श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के गोल्डन जुबली 50वें साप्ताहिक संस्करण को ले मैं रमन शांडिल्य आप सबको सादर अभिवादन प्रेषित करता हूँ। आज श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के साहित्यिक क्षितिज पर उदित हुआ है एक नया सितारा, प्रोफेसर हरप्रीत कौर बवेजा। राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकुला से प्रोफेसर हरप्रीत कौर न केवल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अंग्रेजी भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बल्कि उन्होंने गुरमत संगीत में विधिवत शिक्षा प्राप्त कर एमए की डिग्री भी हासिल की है। गुरुवाणी के उनके 8 कैसेट्स हैं जिनका संगीत उन्होंने स्वयं ही दिया है। प्रोफेसर हरप्रीत कौर एक बेहतरीन कवि भी हैं। उनकी कविता विश्व स्तरीय प्रतियोगिता सॉन्ग ऑफ पीस का हिस्सा बनी। शांति के थीम पर यह विश्व का सबसे बृहद काव्य संग्रह है, जिसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध लीग ऑफ पोएट्स ने प्रकाशित किया है। इसी प्रकार हरप्रीत कौर जी की कविता सेरेनिटी भी 144 देशों से प्राप्त हुई 8,909 कविताओं में छाटी गई कविता बनी और वॉइस ऑफ पीस एशिया एंथोलॉजी 2021 में अपना स्थान बनाने में सफल हुई। नेत्रदान का संकल्प ले समाज सेवा के नए आयाम छूने वाली प्रोफेसर हरप्रीत कौर आज अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध पंजाबी कवि शिव कुमार बटालवी की श्रेष्ठ कविता मैं शिकरा यार बनाया। मित्रों नमस्कार, मैं श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सांझे पटल से आज इस कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह शिव कुमार बटालवी द्वारा रचित बहुत ही लोकप्रिय कविता है माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांझर, ओ चोग चुगेंदा आया इको दे रूप दी धुप तिखेरी, ओ दूजा मैं कांदा तिरहाया, तीजा ओदा रंग गुलाबी ओ किसे गोरी मादा जाया, दुखड़ मेरे नैना दे कोए ते विच अड़ हंजुआं दा आया, सारी रात गई विच सोचां, सारी रात गई विच सोचां वे उस की जुल्म कमाया, सुबह सवेरे लेनी वटना वे ऐसा मल मल उस नवाया, देही दे विचों निकलन चिणगा, देही दे विचों निकलन चिणगा, वे साडा हथ गया कुमलाया, चूरी कुट्टा तो खांदा नाही वे ऐसा दिल दा मास खवाया, एक उडारी ऐसी मारे, एक उडारी ऐसी मारी ओ मुड़ वतनी ना आया,
मैं एक शिकरा यार बनाया। शुक्रिया। जी चाहे पंछी हो जावा, उड्डा जावा, गाउंदा जावा, अणछुए शिखरां नूं छू पावा, इस दुनिया दी राहवां मुड़ के फिर कदे ना वापस आवा। सुप्रसिद्ध रूमानी कवि शिव कुमार बटालवी का पंजाबी काव्य संसार में वही स्थान है जो अंग्रेजी कविता के इतिहास में जॉन कीट्स का। प्रेम का उफनता ज्वार, आंसुओं की लड़ी, विच्छोह का दर्द देखना हो, सुनना हो, महसूस करना हो तो चले आइए शिव कुमार बटालवी के शब्दों की जादुई दुनिया में। वर्ष 1936 में पैदा हुए शिव कुमार बटालवी 1967 में ही बन गए साहित्य अकादमी के सबसे कम उम्र के पुरस्कृत कवि। पुस्तक जिसके लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया थी लूना, एक अमर कृति जिसे पाठकों एवं आलोचकों ने सिर माथे पर लिया। माना जाता है कि शिव कुमार बटालवी, जिनका परिवार देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से आकर बटाला में बस गया था, धुर बचपन से ही अपने सपनों की दुनिया में मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे। कभी मंदिर के पास के पेड़ के नीचे बैठ विचार मग्न, कभी किसी कुएं की मुंडेर पर, तो कभी किसी सपेरे की बीन को विस्मित हो ताकते शिव कुमार को देखा जा सकता था। आरंभ से ही शिव कुमार को भारतीय पौराणिक कथाएं तथा बैरागियों के इकतारे आकर्षित करते थे और शायद इसीलिए हमें उनकी कविताओं में ग्राम्य जीवन के बिंब, प्रतीक एवं मेटाफर अपने प्राकृतिक एवं नैसर्गिक रूप में मिलते हैं। अपनी प्रकृति से ही रोमांटिक थे शिव कुमार बटालवी, लेकिन अफसोस उनकी बेदर्द प्रेमिका उनके प्रेम को रिजेक्ट कर अमेरिका चली गई और वहीं पर किसी और से उसने ब्याह कर लिया। जब उसकी पहली पुत्री का जन्म हुआ तो शिव कुमार के टूटे हुए दिल से यह कविता प्रस्फुटित हुई, मैं एक शिकरा यार बनाया। प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी क्या मिला। प्रेमी एक शिकारी बाज की तरह आया, दिल का शिकार किया और वापस न आने के लिए चला गया और पीछे छोड़ गया जिस्म की मैली चादर, आंसुओं की बाढ़ और कभी खत्म न होने वाला इंतजार। कहां जाए अब वह प्रेम की मारी, किसे बताए अपने दिल का दर्द, कौन सुनेगा उसकी शिकायत। अपना सारा दर्द वह उड़ेल देती है अपनी माँ के सामने कि माँ, मैं जिसे प्रेम करती हूँ वह तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। यहाँ शिकरा यार एक बेदर्द बेवफा प्रेमिका का मेटाफर बन जाता है और यह मशहूर कविता जिसे नुसरत फतेह अली खां, गुलाम अली, जगजीत सिंह जैसे मशहूर हस्तियों ने अपनी आवाज से सजाया, वह एक अनरिक्वाइटेड लव की अमर कृति बन जाती है। पंजाबी साहित्य को पीड़ा दा परागा, पूर्ण भगत, अलविदा जैसी सुंदर रचनाएं देने वाले शिव कुमार बटालवी जब इंग्लैंड के दौरे पर गए तो अपनी कविताओं से उन्होंने तहलका ही मचा दिया, पर वापस आने के पश्चात उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता ही चला गया और वर्ष 1976 में लंबी बीमारी के बाद उनका देहावसान हो गया। उनका संसार एक वंडरलैंड था जिसमें प्रेम, दर्द और विच्छोह की भावनाएं परत दर परत खुलती थी जादुई खिड़कियों की तरह। ऐसे महान लोगों के लिए ही फिराक गोरखपुरी ने लिखा है, ये माना जिंदगी 4 दिन की है, ये माना जिंदगी 4 दिन की है, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। ऐसे भावुक कवि शिव कुमार बटालवी को श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता नमन प्रेषित करती है। एक अन्य श्रेष्ठ रचना के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।